अस्सलाम वालेकुम। तीन मुल्क और तीन ही कहानियाँ, पाकिस्तान, इंडिया और सऊदी अरब। दो इस्लामी मुल्क, इस्लामी बरादर इस्लामी मुल्क, और तीसरा एक गैर मुस्लिम मुल्क। और इनके आपस में रवैयों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वजह मुआशी खुददारी, कौमी गैरत और निज़ाम में तसलसल और निज़ाम की मजबूती। ये बुनियादी फ़र्क है जिसकी वजह से ये इंडिया और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं जब सऊदी अरब जाते हैं तो उनके साथ वो रवैया आपको नज़र आता है। पाकिस्तान के जब भी कोई आला अहदेदारान जाते हैं तो वहाँ का एक कोई जिस सूबे में भी इनका वो फ़्लाइट होती है तो वहाँ का कोई गवर्नर आता है और खुश आमदीद कहता है, चला जाता है। सिवाय मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को, या सीधी बात करें तो आर्मी चीफ को, उनको कोई MBS या उनका कोई आला अहदेदारान लेना आता हो, वरना हमारे प्राइम मिनिस्टर या बाकी वज़रा को उनका वही एक लोकल मक्के का गवर्नर, कभी जद्दे का गवर्नर आ जाता है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी आता है, और ये है तो इस्लामी बरादर इस्लामी मुल्क जिनके नारे लगाते हम नहीं थकते। वजह बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा गैर मुस्लिम मुल्क, हिंदू मुल्क, और उसका खैर हिंदुओं ने हमें जुर्म नहीं दाखिल है, उनका एक अपना लाइक राफी दीन में जबर नहीं है, उनकी अपनी मर्जी वजह से है। मेरे मुंह से कह लें कि ऐसी असल में हम खुद भी खिलवाते हैं, मुसलमान हम मुसलमान खिलवाते हैं, हिंदू खिलवाता है, क्रिश्चियन मसीही ईसाई जो भी वो खिलाते हैं, यहूदी। तो इस वाले से कह रहा हूँ। बाकी मुस्लिम गैर मुस्लिम की ज़्यादातर वो हम इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं तो वही करते हैं गैर मुस्लिम मुल्क। अच्छा, वो उनका जब वज़ीर आज़म जाता है तो वो उनको फ़ज़ा में जो उनके त्यारे हैं वो हसार में लेते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं, इस्लामी देते हैं उनके त्यारे, और बेहतरीन एक किस्म का इस्तकबाल होता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे मुल्क में अगर कोई आ जाए, ऐसे ममालिक का जिनसे हम ले के खा रहे हैं या ले के खाते हैं, अभी तक भी खा रहे हैं, तो हमारे भी GF-17 थंडर जाते हैं फ़ज़ाओं में, और उनको बुनियादी तौर पर ये अच्छे तल्लुकात की निशानी नहीं, ये खुशामद की निशानी है। ज़ाहिर है जिसको जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उस लिहाज से वो उसकी तारीफ़ खुशामद जो भी कह लें वो करता है। इंडिया वहाँ IT एक्सपोर्ट करता है, खाने पीने की चीज़ें, उनकी जो दुकानें हैं वहाँ आपको इंडियन जो मसाला जात हैं, उनकी सब्जियाँ, फल, फ्रूट, और ये वहाँ पाकिस्तानी जो कम्युनिटी रहती है उनसे बातचीत में ये पता चला है कि वो वहाँ से ज़्यादा चीज़ें जाती हैं। उनकी एक्सपोर्ट भी ज़ाहिर ज़्यादा है फ्राम इंडिया टू सऊदी अरब। जबकि पाकिस्तान से क्या एक्सपोर्ट होता है, पाकिस्तान से माशाल्लाह बेकारी एक्सपोर्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें नहीं जाती हैं, लेकिन 2-2.5 लाख बेकारी भी एक्सपोर्ट हम करते हैं वहाँ जाकर, जो यहाँ 3 से 4 लाख का 5-5 लाख का खर्चा करके जाते हैं, ताकि इससे ज़्यादा कमाते होंगे तो इसीलिए जाते हैं ना। और फिर वो पकड़ कर वापस भेजते हैं, और फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं। ये तो आखिरी चंद सालों से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान इसको कंट्रोल करे, और फिर अब उन्होंने पकड़ कर रिपोर्ट करना शुरू कर दिए। वो लोग जो आज जो उम्रे का सीज़न लगाने जाते हैं, माशाल्लाह अभी जो ताज़ा-तरीन दादोशुमार आए हैं उनके मुताबिक भी पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बेकारी है। तो ज़ाहिर है जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ही कहे कि मैं मांगने नहीं आया हूँ, तो लेकिन क्या करें, मुश्किल है, प्रॉब्लम है, आप हमारी मदद कर दें, तो आगे वाम का क्या हाल होना है। वो जिसने खुशहाली और खुददारी का रास्ता दिखाया वो तो जेल में है, और ज़ाहिर है जो इस तरह के जोकर टाइप हैं, अर्दली टाइप हैं, वो आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये वो फ़र्क होता है। दूसरा, वहाँ जब इलेक्शन होते हैं तो ये निगरान सेटअप वाला जो ड्रामेबाजी है ना, ये सिर्फ हो सकता है और मुल्क में भी होती है, लेकिन पाकिस्तान में होती है, इंडिया में नहीं होती। वही प्राइम मिनिस्टर होता है जो पहले जिसकी हुकूमत चल रही होती है उसी की ज़ेर निगरानी वो इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठाता। खामोशी से उनके रिजल्ट को मानते हैं और आगे चलते हैं।
वजह कि ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन शफाफ आज़ादाना इलेक्शन का इनेकाद कराता है और उसको यकीनी भी बनाता है, जबकि पाकिस्तान में ये फॉर्म 47 वाला चक्कर वहाँ तो नहीं होता ना, इसलिए वहाँ निगरान सेटअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसकी हुकूमत होती है उसी में इलेक्शन होते हैं और वो दूसरा उसको रिजल्ट नताइज को मानता है। पाकिस्तान में 70 सालों में किसी ने कोई नताइज नहीं माने एक दूसरे के, सब झूठ फ्रॉड जो कहते हैं कि 71 वाला इलेक्शन मान रहना होता, वो नहीं, उसके वो भी फ्रॉड था और नताइज से किसने नहीं माने, ये भी सबके सामने है। एक तरफ 168 इस तरह की सीटें, दूसरी तरफ खाली 86 सीटें। बहरहाल तो ये वो फ़र्क है। और तीसरा फ़र्क एक अदालतों का भी है, खाली इलेक्शन कमीशन का नहीं है। अदालतें भी हमारी जो कैपेसिटी है वो 7% है जो फैसले, और वो जो 7% फैसले होते भी हैं ना, तो वो भी देखना है कि उनमें इंसाफ कितना है, क्योंकि यहाँ बहरहाल वकील की बजाय जज करने की भी आदत है, ये ध्यान में रखिएगा। और फैसले भी 7% हैं। इंडिया का 17% है, 17 से 18%, 17-18% है। और वहाँ कम से कम ऐसा नहीं है कि वहाँ हुकूमत अपोजिशन को दबाती नहीं है, लेकिन एट दी एंड वहाँ अदालतों से उनको इंसाफ मिल जाता है। और यहाँ अदालतों से क्या है कि उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की बजाय बाकी तो किसी में चैनल में दम हम ही नहीं। ज़ाहिर है वहाँ उनका मीडिया भी एक बड़ा हमसे ज़्यादा वाइब्रेंट है और आज़ाद भी है। वहाँ जो सेंसरशिप वाली पॉलिसी है वो ना होने के बराबर है थोड़ी बहुत बस, जबकि आम मीडिया तो खामोश है, वो तो आवाज़ बन ही नहीं रहा कौम की। मैं इसलिए कौम की कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है कौम में अपोजिशन भी शामिल है ना, ठीक है वो हुकूमती अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक रखती है तो साथ अपोजिशन का भी रखें। और वो कहते हैं कि जब हम अदालतों के हुक्म के बावजूद जाते हैं जेल में मुलाकात के लिए इमरान खान साहब से, तो वहाँ बैठा एक कर्नल उनको कर रखा है सारा कंट्रोल। अदालतें सही काम नहीं कर रही, इलेक्शन कमीशन सही इलेक्शन का इनकाद नहीं कर सकता, तो कानून की जो हुक्मरानी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने से 77 सालों में बहरहाल शर्मिंदा ही है। वो शर्मिंदा ताबीर तो हो नहीं रहा, इससे सिर्फ शर्मिंदा ही हो रहा है। और आइन और कानून की जब तक पासदारी ना हो, बालादस्ती ना हो, वहाँ भी देख लें, वहाँ भी मिलिट्री है, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है। 70 सालों में कितनी दफ़ा उन लोगों ने अपनी जमहूरी हुकूमत से इख्तलाफ करके उनकी हुकूमतें टाई हैं। इख्तलाफ उन वहाँ भी होता है। आप देखें इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर काम करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि अवाम जिस हुकूमत को मुंतखब करें उस यानी इस्टेब्लिशमेंट लानत भेजते हैं दूसरों पे, अपनी बात करते हैं, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो जो मुंतखब शुदा हुकूमत हो उसके साथ मिलकर काम करे, ना कि अपनी मर्जी की हुकूमत लेके आए और फिर जो गाइडलाइन जमहूरी हुकूमत दे उसके हिसाब से वो काम करें। और जो भी अपना एक फ्रेमवर्क बनाना है, जो जैसा भी करना है वो उनकी गाइडलाइन पे चले और उनके साथ मिलकर आगे बढ़े, जो भी हुकूमत आ जाए। हाँ, अपनी इनपुट दें, अपने तजवीज़ दें, मशवरे दें, कन्विंस करने की कोशिश करें, लेकिन एट दी एंड जो जमहूरी हुकूमत हो उसी का वो फाइनल डिसीजन जो है वो माने और उसकी ओबे करें। कानून में तो खैर यही है, आइन में भी यही है, लेकिन बंदूक के ज़ोर पर तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? ज़्यादा देर नहीं चल सकता। 77 साल हो गया चलते चलते। ये मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन सीखना चाहिए, अपने दुश्मन से सीख लें। दुश्मन के बच्चों को जहाँ आप पढ़ाना चाहते हैं तो दुश्मन से कुछ सीख भी लें। तो ये वो रवैये हैं हमारी हुकूमतों के, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के, जिसकी वजह से इंडिया जब भारत में जाता है तो उसका प्रोटोकॉल और इस्तकबाल और तरह का होता है और हमारा और तरह का होता है। बहरहाल अब तक है इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।